गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। फॉर्मर रा चीफ एएस दुल्लत की नई किताब में कई सारी बातों का खुलासा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हो रही है खूब चर्चा। जम्मू में नशा माफिया के ठिकानों पर पुलिस का हल्ला बोल। बिश्नाह से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक और सांबा जिले में कई जगह पुलिस की दबिश। कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के विरुद्ध नेशन वाइड प्रोटेस्ट में जम्मू में भी हुआ प्रदर्शन, मगर अपने ही दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने किया जम्मू में प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी सैयद आगा रहुल्ला के पार्टी में अलग होने की खबरें मात्र अफवाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, रूठना मनाना पार्टी के अंदर की बात। पोस्टपोन होने के बाद जल्द ही फिर आ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटरा का दौरे का शेड्यूल। तैयारियां अभी भी चल रही। कहते हैं राजनीति में अंदर की और बाहर की बातें अलग अलग होती हैं, यानी कि जो कैमरा के सामने बातें कही जाती हैं या जो पब्लिक में कही जाती हैं, उसके अलावा बहुत सारी बातें बंद कमरे में या पर्दे या कैमरे के पीछे की भी होती हैं, और ऐसे ही राजनीति आगे बढ़ती है। मगर अगर ऐसी बातें कभी बाहर आ जाए तो फिर उन पे बवाल होना जाहिर सी बात है। ऐसा ही कुछ इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हो रहा है। फॉर्मर रॉ चीफ अमर सिंह दुल्लत की एक किताब आई है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। तो आखिर कौन है ये चीफ मिनिस्टर और स्पाई? कहीं ना कहीं इस किताब में अभी तक जो बाहर आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटाया था, तो कश्मीर की जितनी भी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, फिर उसमें दो खास पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों के ही बड़े नेताओं ने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि केंद्र सरकार यह फैसला कर चुकी है या यह फैसला लेने वाली है। और आज करीबन 6 साल बाद एएस दुल्लत की किताब में इस चीज का जिक्र हुआ है, और उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इल्म था, उनको जानकारी थी कि केंद्र सरकार ऐसा करने वाली है। उन्होंने इस भी बात का जिक्र अपनी किताब में किया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार उन्हें खुद कहा था कि हमारी जानकारी के बिना ऐसे कैसे हो सकता था, और उनकी मदद भी केंद्र सरकार की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। अब ये चर्चा राजनीतिक गलियारों से निकलकर सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसके ऊपर सफाई देंगे या ये बताएंगे कि उसके पीछे का राज है क्या। मगर अपनी किताब में कहीं ना कहीं ये बिंदु, ये पॉइंट मेंशन करके एएस दुल्लत ने अपनी किताब की तो प्रोफाइल बढ़ा ही दिया है, साथ ही साथ वापस धारा 370 और उस पर कश्मीर के नेता और कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की चर्चा गर्म कर दी है। एक समय जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका अलायंस कांग्रेस के और बाकी कुछ पार्टीज के साथ है, और बीजेपी ऑपोजिशन में है। ऐसे समय में बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ उनकी अंदर की सांठगांठ का सामने आना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तो शोर मचा ही रहा है। मगर बात यह है कि किताब में अगर जिक्र हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आग वहीं लगती है जहां पर धुआं होता है, और धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। तो आखिर ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ने पॉलिटिकल फायर तो भड़का ही दी है। अब ये आग कैसे ठंडी होगी ये देखना होगा, मगर इस किताब की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उम्मीद है कि किताब जब आएगी तो कॉपीज भी हाथों हाथ बिकेंगी, और कहीं ना सही जम्मू कश्मीर में तो जरूर बिकेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू में नशा माफिया पर पुलिस ने शिकंजा न केवल कसा है बल्कि हल्ला भी बोला है। आज सुबह से ही जम्मू पुलिस की टीम्स अलग अलग जगहों पर नशा बेचने वालों पर रेड्स कर रही हैं, फिर वो चाहे बड़ी ब्राह्मणा का अपर बलोल और लोअर बलोल इलाका हो, बिश्नाह थाने के अंतर्गत आने वाला
कुछ वजीराबाद और कुछ बाकी इलाके हों, या फिर सरोर और बड़ी ब्राह्मणा के बाकी इलाके, यानी कि सांबा जिला और जम्मू जिला, दोनों जिलों पर लगातार जब से एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा पर कुछ लोगों ने हमला किया था, और इस हमले के बीच में यह साफ जाहिर था कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, और उनको पकड़ने की जब कोशिश एसएचओ ने की तो उन पे हमला हुआ। पुलिस लगातार स्ट्रेटेजी बना रही थी, और इस स्ट्रेटेजी में कुछ जो बड़े नाम थे नशा तस्करों के, जिसमें लव गुज्जर हो सकता है, बच्चू डॉन है, बारी है, इन सब के ठिकानों पर हमले किए गए, और कुछ अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को तोड़ा भी गया। ये रेड्स जब तक हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे थे जारी थी, और आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी, ऐसा पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कहा है। और साथ ही साथ जो भी क्रिमिनल उन्हें नजर आएगा उसे तुरंत हवालात के पीछे भी किया जाएगा। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी आज वहां से उठाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने अपने नेशन वाइड प्रोटेस्ट को लेकर आज जम्मू में भी प्रदर्शन किया। यह प्रोटेस्ट नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कसता हुआ शिकंजा है, उसके पीछे है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने शहीदी चौक अपने दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस हाई कमांड के निर्देश थे कि जिस जिस शहर में भी ईडी का दफ्तर है उसके बाहर प्रदर्शन हो। अब कांग्रेस के नेता अपने दफ्तर से निकलकर ईडी के दफ्तर के बाहर क्यों नहीं पहुंचे, ये तो नहीं पता होगा, मगर कांग्रेस के नेताओं ने शहीदी चौक में ही प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, मगर आरोपों के घेरे में तो उनके बड़े नेता हैं और उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोबारा से खबर कश्मीर से है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से एमपी और युवा नेता आगा सैयद रुहुल्ला, लगातार अफवाहें आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से रूठे हुए हैं और अलग हो सकते हैं। पिछले करीबन 24 घंटे में कई सारे डिजिटल पोर्टल्स पर आपने खबर भी देखी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी के साथ 10 विधायक भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। जितना हमने अपने सूत्रों के हवाले से चेक किया, हमें पता चला कि मात्र अफवाह है, और पहले भी ऐसी अफवाहें उठती रही हैं। इसी चीज पर एक स्पेशल कार्यक्रम हमारा देखिए रात 9 बजे। मगर फिलहाल हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं के बयान इस पे आए हैं, जिसमें से उमर अब्दुल्ला के चाचा और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल, उनका भी बयान आया है कि आगा सैयद रुहुल्ला से बातचीत पार्टी को करनी चाहिए, अगर वो रूठे हैं तो उन्हें मनाना चाहिए। ऐसे ही तनवीर सादिक जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एमएलए हैं, उनका भी कहना है कि रूठना मनाना पार्टी के अंदर की बातें हैं और पार्टी इस पर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या रूठे हुए एमपी वापस मानते हैं या फिर जो अफवाह चल रही है उसके बीच में कुछ सच्चाई नजर आती है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटरा दौरा जो पोस्टपोन कर दिया गया था खराब मौसम का हवाला देते हुए, शायद वो बहुत जल्द हो सकता है। कटरा में अभी भी तैयारियां हो रही हैं और इसलिए प्रधानमंत्री शायद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के शुरुआत में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं और ट्रेन टू कश्मीर को हरी झंडी दिखा सकते हैं। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री के दौरे का कोई नया शेड्यूल नहीं आया है, जब भी आएगा हम आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। कहते हैं अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, कौन कब कहां आपके काम आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने रिश्तों में हमेशा से नरमी बनाकर रखिए। यानी कि आपका कोई दोस्त है, कोई परिचित है, सिर्फ काम के लिए उससे रिश्ता नहीं रखिए, बल्कि रिश्ता लंबा रखिए, ताकि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आपके साथ आपके अपने खड़े हों, फिर वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार या परिवार के लोग। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स देखते रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।